Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 3 classification of animals. स्टूडेंट ये हम सबको पता है कि अर्थ के ऊपर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल अवेलेबल हैं. ठीक है, अगर हम हमारे अर्थ के ऊपर बात करें तो पता नहीं कितनी ही वैरायटियाँ एनिमल्स की उसके ऊपर अवेलेबल हैं. दीज एनिमल लिव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. हर एनिमल का डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, वो डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं. अगर हम पोलर बियर की बात करें तो उन्हें क्या चाहिए, आइस चाहिए. ठीक है, अगर हम एलिफेंट की बात करें तो उन्हें फॉरेस्ट एरिया चाहिए. ठीक है, तो पोलर बियर के पेंगुइन्स के लिए जो प्लेस होगा, एनवायरनमेंट होगा, वो बिल्कुल अलग होगा. जो एलिफेंट के या लॉयन के लिए अवेलेबल होगा वो बिल्कुल अलग होगा. आए बात समझ में? ये जितने भी एनिमल है, भले आप पेंगुइन की बात करें या एलिफेंट की बात करें, ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं. इनके साइज़ अलग है, इनका शेप अलग है. ठीक है, इनका जो साइज़ है बेटा वो टिनी एंड छोटी सी चींटी लेकर जायंट साइज्ड एलिफेंट, व्हेल और शार्क की तरह भी हो सकता है. ठीक है, चींटी से भी छोटे एनिमल अवेलेबल है हमारे पास, और बहुत बड़े बड़े जायंट एनिमल भी अवेलेबल है जैसे एलिफेंट, व्हेल, शार्क्स. ठीक है स्टूडेंट, ऑल दो डिफरेंट एनिमल्स हैव यूनिक फीचर. हर एनिमल का अपना एक यूनिक फीचर होता है, पर फिर भी उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं. ठीक है, हर एनिमल बिल्कुल अलग होगा, देखोगे तो बिल्कुल अलग लगेगा. अगर आप गोट को देखते हो, GOAT गोट, गोट मतलब बकरी, बकरी को देखते हो, और हॉर्स को देखते हो, तो ये दोनों आपको बिल्कुल अलग दिखाई देंगे. गोट छोटी होगी, हॉर्स बड़े होंगे, बोलने का तरीका, चलने का तरीका सब इन लोगों का अलग होगा. पर इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं. वो सिमिलैरिटी होती है इनकी फूड हैबिट्स. ठीक है, तो वही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि बहुत डिफरेंट एनिमल हैं, इनके डिफरेंट यूनिक फीचर्स भी हैं, पर उनमें कुछ कॉमन फीचर्स भी हैं. ठीक है, पहला कॉमन फीचर है जो एनिमल का, वो है दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट. ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ये उस फूड पे डिपेंड करते हैं जो प्लांट्स ने बनाया होता है. तभी हम प्लांट को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और एनिमल्स को हेटरोट्रॉप. ठीक है, चलो, दे आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर. ये खुद फूड नहीं बनाते, दूसरों का फूड खा लेते हैं. अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है फूड हैबिट के अलावा, वो है लोकोमोशन. लोकोमोशन मतलब, क्या आपने किसी भी एनिमल को एक प्लेस पर फिक्स देखा है जैसा कि ट्री या प्लांट होता है? नो, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, या होगा तो बहुत बिल्कुल 0.1% कुछ हो भी सकता है ऐसा हो जो अपनी प्लेस पे फिक्स हो. पर मोस्ट ऑफ द एनिमल क्या करते हैं, लोकोमेशन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. हम फिक्स्ड एनिमल को भी पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने बोला कि कुछ परसेंटेज में फिक्स भी होते हैं. मोस्ट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यहाँ पर भी देखो मोस्ट लिखा है, ऑल एनिमल्स नहीं लिखा है ना. मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट मीन्स कुछ एनिमल ऐसे भी होंगे जो मूव नहीं करते होंगे. एंड बेसिकली वाई एनिमल्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर. क्यों घूमते हैं भाई ये जानवर एक जगह से दूसरी जगह? अपने घर के लिए, अपने भोजन के लिए. और इनकी इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं लोकोमोशन. ठीक है, लोकोमोशन पे क्वेश्चन भी आता है या डिफाइन लोकोमोशन आता है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डिफाइन? मोस्ट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन. स्टूडेंट्स, अब कुछ एनिमल में बैकबोन होती है और कुछ में एनिमल में बैकबोन नहीं होती. तो स्टूडेंट्स, हम इसी प्रकार से इसी टाइप में एनिमल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक जिनमें बैकबोन होती है और एक वो जिनमें बैकबोन नहीं होती है. तो पहले हम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स. क्या पढ़ेंगे बच्चा? इनवर्टिब्रेट्स. दूसरा होता है वर्टिब्रेट्स. तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लाइन में बिल्कुल याद रखना. इनवर्टिब्रेट्स एनिमल विदाउट बैकबोन. इनवर्टिब्रेट्स हम वो सारे एनिमल्स को के जिनमें बैकबोन नहीं होती है. बैकबोन बोले तो रीढ़ की हड्डी. इनवर्टिब्रेट्स वो सारे एनिमल होंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी. एनिमल्स विदाउट बैकबोन इज नोन एज इनवर्टिब्रेट्स. कोई बात क्लियर? चलो, तो स्टूडेंट्स, वो सारे एनिमल जिनकी बैकबोन नहीं होती उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं. बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो हम जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनको फर्दर 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. फाइला भी बोलते हैं इसको. ठीक है, इन 8 फाइला और 8 ग्रुप्स. किसको?
इनवर्टिब्रेट्स को। देखो इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें बैकबोन नहीं होती, पर जिनमें बैकबोन नहीं होती उनमें भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम इनवर्टिब्रेट्स को 8 फाइला में डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप में, है ना। तो जो पहला ग्रुप है वो है पोरीफेरा। क्या है? पोर बेयरिंग एनिमल। पोर का मतलब क्या होता है? होल्स, जिनमें बारीक बारीक से छेद अवेलेबल हो, ठीक है, होल्स हो। पोरीफेरा पोर बेयरिंग एनिमल्स। ये कहाँ पर मिलते हैं स्टूडेंट? सी में मिलते हैं, मतलब ओशन में मिलेंगे, है ना। वेरी फ्यू अक्कर इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में बिल्कुल थोड़ा बहुत कम परसेंट मिलेगा, पर बेसिकली जो पोरीफेरा होगा वो कहाँ ही मिलेगा आपको? ओशन में मिलेगा, ठीक है। यस स्टूडेंट, जो लोकोमेशन वाली बात होती है यहाँ पर देखो थोड़ी सी गलत साबित होगी। कैसे? क्योंकि ये जो पोरीफेरा होता है ये फिक्स कर लेता है अपने आप को किसी ऑब्जेक्ट से, या बॉटम ऑफ पॉन्ड और ओशन, ओशन के बिल्कुल बॉटम में ही अपने आप को फिक्स कर लेता है। पॉन्ड बोले तो तालाब में बिल्कुल नीचे की तरफ अपने आप को फिक्स कर लेगा, या किसी और ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये अपने आप को फिक्स कर लेता है। कौन? पोरीफेरा। तभी हम बोलते हैं कि हमने बोला था ना मोस्ट एनिमल, मोस्ट एनिमल इसलिए बोला था, ऑल एनिमल नहीं बोला था, क्योंकि कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो अपने आप को एक पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स कर लेते हैं। इनकी बॉडी पोरस होती है बच्चा। पोरस मतलब जिसमें बहुत सारे होल अवेलेबल होंगे, पोर्स होंगे। बियर मेनी टिनी पोर्स टू ड्रॉ वाटर इनटू द बॉडी। पानी इनकी बॉडी से आर पार निकल जाए, ठीक है, इनकी जो बॉडी की कैविटी है इससे पानी आर पार बाहर निकल जाए, ठीक है, एंड वन लार्ज पोर टू पास इट आउट। तो भाई वाटर को पहले इनको अंदर भी लेना है और बाहर भी भेजना है, ठीक है। तो छोटे 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 टीनी पोर्स होंगे। ये पोर्स किसके लिए होंगे? पानी को इनटू अंदर लेने के लिए। और फिर एक बड़ा लार्ज पोर होगा जो उस पानी को आउट कर देगा, ठीक है। तो ये जो टीनी पोर्स होते हैं ये दोनों का काम करते हैं, पानी को अंदर लेने, सॉरी, जो पोर्स होते हैं ये दोनों का काम करते हैं, पानी को अंदर लेने का, पानी को बाहर भेजने का। पर जो अंदर लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो ड्यूटी है, वो हमने किसको दी है? टिनी पोर्स को, छोटे छोटे पोर्स को बॉडी के अंदर पानी लाने का काम दिया है, और पानी बाहर जाता है एक लार्ज पोर से। ठीक है बात? क्या इतनी बातें समझ में आई? ये ओशन में मिलेंगे, सीज में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलेंगे। ये अपने आप को बॉटम से फिक्स कर लेते हैं या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स कर लेते हैं, एक ही प्लेस पर रहते हैं। इनकी बॉडी पोरस होती है और ये पोरस इन और वाटर को इन और आउट करने के काम में आता है। पानी को अंदर लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टिनी पोर्स, बहुत छोटे छोटे पोर्स की, और आउट की एक लार्ज पोर की। स्टूडेंट ये है स्पॉन्ज का एग्जाम्पल, ठीक है। एक स्पॉन्ज का एग्जाम्पल नहीं, स्पॉन्ज किसका एग्जाम्पल है? पोरीफेरा का। पोरीफेरा का एक कॉमन एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। किसका एग्जाम्पल है बच्चा? पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्ज है। याद रखना एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निडारिया और सिलेंट्रेटा। निडारिया और सिलेंट्रेटा। बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आपकी टीचर कुछ और करती है तो वो सुन लेना, बाकी मुझे सही लगता है वो निडारिया और है सिलेंट्रेटा। जो निडारिया और सिलेंट्रेटा वो कैसे होते हैं? हॉलो, खाली होते हैं। सेक लाइक एनिमल, बोरे की तरह एनिमल होते हैं। किसकी तरह? सेक मतलब एक बोरा जो पैकेट होता है उसकी तरह होते हैं, और हॉलो होते हैं, खाली होते हैं। सो स्टूडेंट निडारिया भी और सिलेंट्रेटा भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले ही मिलेंगे, लैंड के ऊपर नहीं मिलेंगे। सिलेंट्रेटा आपको हमेशा पानी के अंदर ही मिलेगा, निडारिया आपको हमेशा पानी के अंदर ही मिलेगा। इनकी सेक लाइक बॉडी होती है, ओनली वन ओपनिंग होती है, दैट इज माउथ। बोरे की तरह होते हैं। ये किसकी तरह होते हैं? बोरे की तरह, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, वो होती है इनका माउथ। आई बात समझ में? इनकी पूरी बॉडी में एक ही ओपनिंग मिलेगी जो कि होगी माउथ, और पूरे बोरे की तरह होंगे। माउथ सराउंडेड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और माउथ से क्या निकले होंगे स्टूडेंट? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरीके से प्रोजेक्शन निकले होंगे। और ये प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हो? टेंटिकल्स। क्या बोलते हो? टेंटिकल्स। क्या बात समझ में आई? देखो ये पहली बात तो हमने बोला सेक लाइक, सेक का मतलब होता है बोरे, बोरे की तरह होते हैं। और इनके जो मुंह होता है वो एक सिंगल ओपनिंग होती है, और जो मुंह होता है, माउथ होता है, उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं जिसको आप टेंटिकल्स बोलते हो। और ये टेंटिकल्स का ही काम होता है फूड को पकड़ के अंदर भेजना। ठीक है बात? फॉर कैचिंग फूड एंड स्विमिंग, स्विमिंग भी वो टेंटिकल से ही करेगा, और फूड को पकड़ेगा भी टेंटिकल से। ठीक है, इसके कॉमन एग्जाम्पल है बच्चा हाइड्रा। ये देखो ये रहा आपका हाइड्रा और ये रहे इसके टेंटिकल्स। ठीक है, क्या ये टेंटिकल्स, ये फूड पकड़ेंगे और ये स्विमिंग में हेल्प करेंगे।
और ये है स्टूडेंट सी एनिमॉन। ठीक है, देखो इसके भी ये प्रोजेक्शंस हैं, टेंटिकल्स हैं, जो उसको स्विम करने में भी हेल्प करेंगे और खाना खाने में भी हेल्प करेंगे। आई बात समझ में? तो बच्चा स्पॉन्ज किसका एग्जाम्पल था? पोरीफेरा का। हाइड्रा सी एनिमॉन किसका एग्जाम्पल है? सिलेंट्रेटा का या निडारिया का। सो वर्टिब्रेट्स का सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड कैटेगरी थी निडारिया और सिलेंट्रेटा, जो हम पढ़ चुके हैं। यस, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है सिलेंट्रेटा का, वो है द बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिक। बॉडी रेडियली सिमेट्रिक होती है। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स अलोंग गिनी प्लेन। कहीं पर भी ये जो बॉडी होती है टू आइडेंटिकल बॉडीज में टूट जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, टू आइडेंटिकल हाफ, एक जैसे दो आधे आधे पार्ट बन जाएंगे। तभी हमने बोला कि इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, कि जब इनको टूटना होगा ये दो बराबर भागों में टूट जाएंगे। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल हम देखते हैं, जेलीफिश, हाइड्रा, सी एनिमॉन। सी एनिमॉन, जेलीफिश, हाइड्रा, सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल है जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है, ये आपस में दो भागों में डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है इनवर्टिब्रेट्स में प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसको आप फ्लैट वॉर्म भी बोल सकते हो। फ्लैट, जैसे आप लोगों ने, आप लोग जो लड़कियां होंगी वो चोटियों में रिबन लगाती होंगी ना, जब आप लोग स्कूल जाते हो तो रिबन लगाते हो, जैसे वो रिबन होता है फ्लैट, वैसे ही ये वॉर्म भी कैसे होते हैं? फ्लैट। ठीक है, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा थिन होती है, फ्लैटेंड होती है, बिल्कुल पतली होगी और फ्लैट होगी। ठीक है, आपके रिबन से भी ज़्यादा पतली होगी और फ्लैट होगी। मोस्टली लीव एज पैरासिट इन द, पैरासाइट किसको बोलते हैं बच्चा? जो अपना खाना वाना खुद नहीं बनाता है, होस्ट की बॉडी पे डिपेंड करता है। जैसे जो मॉस्क्यूटो है वो पैरासाइट है, हमारा खून पी के जिंदा रहते हैं, है ना। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, ये भी कैसे हैं बच्चा? पैरासिटिक नेचर के हैं। ये दूसरों की बॉडी, मतलब होस्ट बॉडी पर जिंदा रहते हैं। अब इनके लिए होस्ट कौन है? ह्यूमन है, एनिमल्स हैं। ठीक है, चलो कॉमन एग्जाम्पल है टैपवॉर्म एंड लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक और टैपवॉर्म प्लेटीहेल्मिन्थीज के दो एग्जाम्पल हैं, टैपवॉर्म और लीवर फ्लूक। ये रहा टैपवॉर्म और ये रहा लीवर फ्लूक। स्टूडेंट, ये जो टैपवॉर्म होता है ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। और इसकी अगर फुल फ्लेजेड लेंथ की बात करें तो वो होती है 6 मीटर, 6 मीटर तक लंबा हो जाता है। ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है। ये लॉन्ग रिबन की तरह दिखता है, जिसमें एक स्मॉल हेड लाइक पार्ट होता है फ्रंट में, और ये हमारे डाइजेस्टेड फूड को हमारे इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करता है। ठीक, कोई बात? तो टैपवॉर्म जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करते हैं, रिबन की तरह होते हैं। फुल फ्लेजेड लेंथ की बात करें तो वो होती है 6 मीटर्स। तो बेटा ये हमारा फूड हमारी बॉडी को नहीं लेने देते, हमारे डाइजेस्टेड फूड को खुद खा लेते हैं और खुद ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, चलो एक बार दिखा दे तुमको कि कितना बड़ा होता है। ये देखो, ये शक्कर है, मतलब ये इसका फेस, और ये रिबन लाइक सेगमेंट्स होते हैं इसमें। फोर्थ नंबर पे आएगा नेमेटोडा, जिसको राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। इनकी बॉडी गोल गोल होती है पर अनसेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अभी हमने टैपवॉर्म में सेगमेंट देखे, क्या देखे थे बच्चा? सेगमेंट। वैसा सेगमेंट इनकी बॉडी में नहीं होगा। इनकी बॉडी राउंड होगी, अनसेगमेंटेड होगी। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, मोस्ट ऑफ देम आर माइन्यूट ऑर्गेनिज्म। माइन्यूट ऑर्गेनिज्म को आप बच्चा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ को अगर हम छोड़ दें, यहाँ एक्सेप्ट फॉर लिखा है, मतलब कुछ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। मोस्टली लीव एज पैरासाइट, ये भी पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जो कि एनिमल बॉडी इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी से क्या लेते हैं? अपना फूड लेते हैं। ह्यूमन बॉडी एनिमल बॉडी के डाइजेस्टिव फूड से अपना फूड बनाते हैं। कौन? नेमेटोडा, राउंड वॉर्म्स। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म्स इन ह्यूमन, एस्कारिस और राउंड वॉर्म्स इन ह्यूमन, ये उसके एग्जाम्पल है। ह्यूमन लीवर में रहते हैं। द राउंड वॉर्म्स इन ह्यूमन लीव्स इन, कहाँ रहते हैं ये? कहाँ रहते हैं बच्चा? लीवर बोल दिया मैंने, सॉरी गलती से। लीव मतलब कहाँ रहते हैं ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। ठीक, कोई बात?
स्टूडेंट्स, मैंने गलती से बोल दिया लीवर, वो लीवर नहीं है, क्या है? जो राउंड वॉर्म होंगे वो ह्यूमन में रहेंगे, और वो कहाँ पर रहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेंगे, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेंगे। कॉमनली ये उन बच्चों में हो जाते हैं जो बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, बिना वॉश किए कोई फ्रूट खा लेंगे, कोई वेजिटेबल बिना वॉश किए खा लेंगे, तो उनमें कॉमन है कि राउंड वॉर्म हो ही जाएगा। ये जो छोटा सा कीड़ा है ये ह्यूमन बॉडी में कब जाता है? जब आप बिना हाथ पैर धोए कोई खाना खा लो, कोई फ्रूट खा लो या कोई वेजिटेबल खा लो। ठीक हुई बात? तो फिर से मैं बोलूँगी, यहाँ पर मैंने गलती से लीवर बोला, वो लीवर नहीं है, वो लीव्स है। ठीक है, तो राउंड वॉर्म कहाँ पर रहते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं। और कॉमनली किन को होंगे? वो बच्चे जो बिना हाथ धोए खाना खाएंगे, या कोई भी फ्रूट उनके पेरेंट्स ने लाया, उन्होंने फट से खा लिया बिना उसको वॉश किए। ये स्टूडेंट, तो देखो इनकी बॉडी में आपको सेगमेंट्स दिखाई नहीं देंगे। ये इनका, सॉरी एक बार और करते हैं, ये इनका माउथ है, ये इनकी लेटरल लाइन, ये फीमेल, मतलब ये फीमेल बॉडी है, ये मेल बॉडी है। ठीक है, माउथ आपको देखी गया, ये का राउंड वॉर्म का एग्जाम्पल है ना, गोल गोल अनसेगमेंटेड। अब हम बात करेंगे एनीलिडा की। तो एनीलिडा क्या लिखा है? ये एनीलिडा। एनीलिडा में सेगमेंटेड वॉर्म्स आएंगे। कौन से? सेगमेंट, जिनकी बॉडी में सेगमेंट्स होंगे। इनकी बॉडी में या तो रिंग्स होंगे या सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, एनीलिडा में या तो रिंग से बनी होगी इनकी बॉडी, या तो इनकी बॉडी में क्या होंगे? सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, दे हैव अ सॉफ्ट मॉइस्ट बॉडी बॉल। इनकी जो बॉडी बॉल होगी वो बहुत ही सॉफ्ट होगी, मॉइस्ट होगी, विच दे ब्रीथ, ये अपनी बॉडी से ही ब्रीथ करते हैं। तो इनकी जो बॉडी होगी वो बहुत ही सॉफ्ट होगी, बहुत ही मॉइस्ट होगी, जो इनको ब्रीथ करने में हेल्प करेगी। दे हैव स्पेशल ऑर्गन। सो स्टूडेंट, जो एनीलिडा होते हैं उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी रिंग्स से बनी होती है, उनकी सॉफ्ट मॉइस्ट स्किन होती है, बॉडी वॉल कैसी होती है? सॉफ्ट मॉइस्ट होती है, जिससे उनको ब्रीथ करने में हेल्प मिलती है। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के लिए, वो होता है नेफ्रीडिया। ठीक है, दे हैव स्पेशल ऑर्गन, उनके पास एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रीडिया। ठीक हुई बात? और कॉमन एग्जाम्पल है लीच एंड अर्थवॉर्म। लीच और अर्थवॉर्म। बेटा इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट बॉडी होती है कि आप इनके ऊपर अगर थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे ना तो ये ख़त्म, मर जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, गल जाएंगे। ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? रिंग्स। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको अपन, ये दिखा आपको रिंग? ये रिंग्स हैं, देखो ये इसके अंदर भी रिंग्स से बनी होती है इनकी बॉडी। नाउ जो हमारी सिक्स्थ कैटेगरी है वो है एंथ्रोपोडा। एंथ्रोपोडा एनिमल्स विथ जॉइंटेड लेग्स, वो एनिमल्स पढ़ेंगे जिनकी जॉइंटेड लेग्स होगी। ठीक है, इनकी जो बॉडी होगी वो 3 रीजन्स में डिवाइड होगी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। In most cases, the body is covered by tough covering of chitin. तो बेटा इसको खुशी खुशी में चाइटिन मत पढ़ लेना, ये है काइटिन। क्या लिखा है? ये काइटिन। ठीक कोई बात? तो जो बॉडी होती है वो 3 रीजन में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। और बॉडी के ऊपर एक टफ कवरिंग होती है जिसको चाइटिन ना पढ़ना, ये क्या है? काइटिन। ठीक है, क्योंकि CH को हम चा पढ़ते हैं तो हम इसको चाइटिन बोल सकते हैं, पर ये चाइटिन, ये क्या है? काइटिन। ठीक है, चलो। तो बॉडी डिवाइडेड होती है 3 ऑर्गन में, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। और बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है, टफ कवरिंग, जो काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बॉडी हैज़ जॉइंटेड लेग्स, और बॉडी में क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स होते हैं। क्या बात समझ में आ गई? फिर से मैं बोल रही हूँ, ये क्या है? काइटिन। एंथ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स हैं बटरफ्लाई, स्पाइडर, ये क्या है? प्रॉन। प्रॉन, बटरफ्लाई, और ये क्या है? स्पाइडर। ये किसके एग्जाम्पल है बच्चा? एंथ्रोपोडा। हाँ, सेंटीपीडस, सेंटीपीड। तो फिर से हम एग्जाम्पल देखेंगे किसके बेटा? एंथ्रोपॉड्स के। एंथ्रोपॉड के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं, एंथ्रोपॉड कैसे होते हैं? जिनकी बॉडी से ही पैर जुड़े हुए हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में बॉडी होगी। तो हम लोग बात करेंगे एंथ्रोपॉड के एग्जाम्पल है बटरफ्लाई, स्पाइडर, प्रॉन और सेंटीपीड। ये सेंटीपीड।
सो स्टूडेंट एंथ्रोपोड की फिर 4 अलग अलग क्लासेस हैं। पहली है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में हेड होता है, थोरैक्स होता है, आर फ्यूज्ड, हैव मेनी जॉइंटेड लेग्स, मेनली लीव इन वाटर। हेड होगा, मिडिल पार्ट दोनों फ्यूज होंगे। हेड थोरैक्स मतलब मिडिल पार्ट, हेड थोरैक्स दोनों कैसे होंगे? फ्यूज्ड होंगे, मिले जुले होंगे, मिले ही होंगे, और उनकी बहुत सारी जॉइंटेड लेग्स होगी। और बेसिकली ये कहाँ पर रहते हैं? पानी में रहते हैं। जैसे क्रैब हुआ, श्रिम्प हुई, लॉबस्टर हुआ, प्रॉन हुआ। अभी देखो इनके पैरों की काउंटिंग अगर हम यहाँ पर करें, यहाँ पर ये अच्छा प्रॉन दिया है, प्रॉन के लेग्स की काउंटिंग करो तो आप जरा कितने सारे लेग्स हैं, है ना? तो ये ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे लेग्स होते हैं। और जो हेड है, थोरैक्स है, थोरैक्स मतलब जो मिडिल पार्ट है वो फ्यूज होता है, जुड़ा ही हुआ होता है, मिला हुआ होता है। बहुत सारी लेग्स होती है। एग्जाम्पल है क्रैब, श्रिम्प, लॉबस्टर, प्रॉन। याद रखना क्रस्टेशिया, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है मायरियापोड, मायरियापोडा। इनकी बॉडी बेटा बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। 1 और 2 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन ईच सेगमेंट, और हर सेगमेंट में 1 से 2 मतलब 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब 2 पैर हर सेगमेंट में होंगे, ठीक है। मायरियापोड, मायरियापोडा, इसकी बॉडी बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइडेड होती है और हर सेगमेंट के पास अपने पैर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेंटीपीड और मिलीपीड। सेंटीपीड, मिलीपीड का एक एग्जाम्पल है मायरियापोडा के, ठीक है, जिनमें हर सेगमेंट के अपने पैर होंगे। देखो देखें कितने सारे सेगमेंट दिख रहे हैं। ये एक सेगमेंट, इसके 2 पैर, फिर ये वाला सेगमेंट, इसके 2 पैर, मतलब हर सेगमेंट होगा और हर सेगमेंट के 2 पैर होंगे, ठीक है। ये सेंटीपीड है। चलो तो मायरियापोडा भी बहुत आसान है। देखो बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप हर चीज़ को। पहले हमने देखा कि हेड और थोरैक्स, मिडिल पार्ट फ्यूज था और बहुत सारी जॉल्टेड लेग्स थी। फिर हमने मायरियापोडा में देखा कि बहुत सारे सेगमेंट में बटी थी और हर सेगमेंट के 2 पेयर्स थे, ठीक है, लेग के। हो गया। चलो अब थर्ड है इंसेक्ट। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइड होगी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड अलग होगा, थोरैक्स अलग होगा, एब्डोमेन अलग होगा। 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। और कितने लेग्स होंगे? 3 पेयर्स मतलब 6 पेयर होंगे। कितने होंगे? 6 पेयर होंगे, ठीक है। 6 पेयर नहीं, 3 पेयर होंगे मतलब 6 लेग होंगे। 3 पेयर मतलब 6 लेग्स होंगे। कभी कभी गलत बोल जाते हैं, जल्दी जल्दी में हो जाता है। इंसेक्ट में 3 पेयर होते हैं और 3 पेयर मतलब 6 लेग्स होंगे, ठीक है बात। चलो बॉडी में हेड होगा, थोरैक्स होगा, एब्डोमेन होगा। हेड बियर्स अ पेयर ऑफ एंटीना। हेड पे एक एंटीना होगा, फीलर्स और माउथ पार्ट। हेड के ऊपर एक एंटीना होगा, फीलर्स होंगे, माउथ का पार्ट होगा। कॉमन एग्जाम्पल है एंट। चींटी को देख लो बेटा, ठीक है, चींटी बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड होती है, 6 पैर होते हैं। हाउस फ्लाई, हमारी मक्खी, बटरफ्लाई, ये सब का एक एग्जाम्पल है इंसेक्ट के। देखो ये रहे इसके एंटीना, ठीक है, और ये रहे इसके पैर। लास्ट कैटेगरी है एराक्निडा। एराक्निडा, इसमें हेड होगा, थोरैक्स दोनों फ्यूज होंगे। हेड और थोरैक्स फ्यूज होगा, है 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। पर कितने होंगे? 4 पेयर मतलब 8 लेग्स होंगी। 4 पेयर मतलब क्या होता है? 8 लेग। पेयर मतलब होता है 2, 4 पेयर है मतलब 8 लेग्स होंगी। इनका हेड और थोरैक्स जुड़ा हुआ होगा, फ्यूज होगा, और एंटीना नहीं होगा। स्पाइडर, स्कॉर्पियन किसके एग्जाम्पल हैं? एरेक्निडा के एग्जाम्पल हैं। एरेक्निडा के एग्जाम्पल हैं स्पाइडर और स्कॉर्पियन। इनमें 8 पैर होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं मतलब 8 पैर होंगे। पैर मतलब पैर, लेग्स 8 लेग्स होंगी और हेड और थोरैक्स फ्यूज होगा। उसके बाद है मोलास्का। क्या है मोलास्का? मोलास्का कैसे होते हैं बच्चा? सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड एनिमल। बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी पर उनके ऊपर एक शेल अवेलेबल होगा, शेल अवेलेबल होगा। और बॉडी यहाँ पर छोटू सा एनिमल रहेगा और उसके पास इतना बड़ा सा शेल अवेलेबल होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? मोलास्का। मोलास्का की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है पर सेगमेंटेड नहीं होती। नो सेगमेंट, सॉफ्ट बॉडी।
बॉडी एनक्लोज्ड इन अ हार्ड शेल, और बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक हार्ड शेल होता है। मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फूट, मस्कुलर फूट की हेल्प से ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मोलास्का की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो बच्चा, बॉडी सॉफ्ट होगी पर सेगमेंटेड नहीं होगी। दूसरा मोलास्का का कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होगी जिसको हार्ड शेल बोलेंगे हम, और बॉडी मूव करेगी मस्कुलर फूट की वजह से। इसके कॉमन एग्जांपल है स्नेल। आप लोगों ने जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो शंख नहीं, कुछ छोटी छोटी शंख, छोटे छोटे स्नेल देखे होंगे ना, जो यूँ चढ़ के कई बार दीवारों पे चढ़ के ऊपर की तरफ जाते हैं, बहुत कॉमन दिख जाते हैं। स्लग, पॉल, ऑयस्टर, ऑक्टोपस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोलास्का। ध्यान रखना बच्चा, जो ऑक्टोपस है वो भी मोलास्का का एग्जाम्पल है। स्नेल, स्लग, पॉल, ऑयस्टर, ऑक्टोपस आर एग्जाम्पल ऑफ मोलास्का। सॉफ्ट बॉडी, हार्ड शेल आउटर कवरिंग, और मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फूट। ये भैया देखो ऑक्टोपस कैसा होता है, ये इतना इतना तेज और इतना चंट एनिमल होता है, इसको अगर समुद्र में फंस जाए हम इसके बीच में तो ये हमें मार ही दे। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बटर के बॉडी पार्ट, वो सॉरी बटरफ्लाई के बॉडी पार्ट और पढ़ लेते हैं। ये रहा एब्डोमेन, ये रहा थोरैक्स, ये रहा हेड, ये रहे 2 एंटीना, ये रहे विंग्स, ये मिडिल लेग, ये फ्रंट लेग, और ये बैक लेग। आगे बात समझ, 3 पेयर्स बोले थे ना हमने, फ्रंट लेग, फिर मिडिल लेग और फिर बैक लेग। 3 पेयर बोले तो 6। बेटा ये 8th बोन इनवर्टिब्रेट्स का लास्ट हम पढ़ रहे हैं, इखाइनोडर्मेटा। इखाइनोडर्मेटा, इखाइनोडर्मेटा आर, थोड़ा सा बोल के पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो साइलेंट रहने दो। इखाइनोडर्मेटा, इखाइनोडर्मेटा, ठीक है। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, स्पाइन मतलब होता है कांटे, मतलब स्पाइन है मतलब कांटे होंगे इनकी बॉडी के ऊपर। इखाइनोडर्मेटा, इखाइनोडर्मेटा की बॉडी रफ होती है, स्पाइनी होती है, रफ बॉडी होगी और स्पाइन कांटे होंगे। मेनली मराइन, कहाँ पर मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे। मूव विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, और इनके जो फीट होते हैं ट्यूब होते हैं उसकी हेल्प से वो मूव करते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी, और सिमेट्रिकल बॉडी होती है। स्टारफिश, शी अर्चिन, शी अर्चिन, ठीक है। तो देखो इखाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। रफ बॉडी है, स्पाइनी है, कांटे हैं। मेनली मराइन मतलब पानी के अंदर मिलेंगे आपको, समुद्र के अंदर मिलेंगे बेसिकली। और भी अगर हम ज़्यादा बात करें तो ये ट्यूब फीट की हेल्प से, अभी इसके पहले हमने देखा था मस्क्यूलर फूट, अभी हम देख रहे हैं ट्यूब फीट होंगे इनके, इसकी हेल्प से ये मूव करेंगे। और रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है इनकी। कॉमन एग्जाम्पल है स्टारफिश, शी अर्चिन। सिमेट्री है ना बॉडी में, दिख रही है ना सिमेट्री। अच्छा गोलू गोलू सा दिख रहा है, इसको देखो अलग ही, मतलब हाँ भैया बनाया है भगवान ने प्रॉपर देख के। इसमें दिख रही है सिमेट्री कहीं, बिल्कुल सिमेट्रिकल, कहीं भी कोई भी पैर जा रहा है उलझ जा रहा है अपने आप में ही भगवान। चलो, तो सिमेट्रिकल बॉडी होगी और रेडियली सिमेट्री होगी। स्टारफिश, सी अर्चिन इसके एग्जाम्पल हैं। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. One more thing we'll discuss, vertebrates जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.